नल्ले बेरोजगार, कपड़े कौन धोएगा? 1 घंटे से यहाँ पे पोछा मारा जा रहा है, घिसा जा रहा है। राजा को फोन। हेलो भाभी, आपने तो कहा था कि बाहर का काम खत्म कर लो, फिर अंदर का काम कर लूंगा। मैं ये तो कर रहा था आपके कहने पे। तो 1 घंटा लगता है यहाँ पे पोछा मारने में, 10 मिनट का काम है। अगर 1 घंटे तक यहीं पोछा मारते घिसता रहेगा तो अंदर का कमरा कौन साफ करेगा? मेरा कमरा गंदा पड़ा है, छत गंदी पड़ी है, पीछे की बालकनी गंदी पड़ी है, वो सब कौन साफ करेगा? भाभी अब जो काम बोल तो करता तो हूँ, सारे काम करता हूँ, आपके कपड़े धोता हूँ, घर के बर्तन मांजता हूँ, अब बाहर से सामान लाता हूँ। आप बताओ, पढ़ने लिखने के लिए आया था यहाँ पर, भैया के आगे तो आप ये दिखाते हो कि पढ़ता लिखता हूँ, और पीठ पीछे उनके ये सब करते हो आप मेरे साथ। अच्छा लगता है? मुझे बुरा नहीं लगता क्या? जुबान लड़ाएगा मुझसे? हाँ नहीं, आइंदा से ना मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करियो, नहीं तो जुबान खींच लूंगी। आया बड़ा भैया ने यहाँ पे पढ़ने के लिए बुलाया था। क्यों वेस्ट करे तेरे पे पैसा पढ़ने के लिए? क्या करेगा तू पढ़ लिख के? कुछ भी नहीं करने वाला। तू अपने भैया के पैसों पे आग लगाएगा। तुम मेहनत से कमाते हो, किसके लिए? मेरे लिए कमाते, तेरे लिए नहीं कमाते। तू तो जबरदस्ती यहाँ पे आके रह रहा है। और तुझे क्या लगता है यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? मेहनत करते हैं वो, पैसा कमा के लाते हैं, तो तुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए। समझ में आया? और मुझे घूर मत, नहीं तो आंखें निकाल लूंगी तेरी। नौकर वाली जिंदगी बना दी आपने मेरी। मैंने सोचा था यहाँ पर आके कुछ बनूंगा, कुछ करूंगा अपने भैया के लिए, लेकिन आके कपड़े धोता हूँ, बर्तन मांजता हूँ, नौकर जैसा फील होता है बिल्कुल। मैं देखना एक दिन भैया को सब कुछ बता दूंगा आपके बारे में। क्या बोला? भैया को बता देगा? हाँ, भैया को बताएगा? जिस दिन तूने अपने भैया को बता दिया ना, उस दिन तेरा क्या हश्र होगा तू सोच भी नहीं पाएगा। नौकर है तू इस घर का, नौकर। अब मैं नौकर को 5,000 रुपए दूं, अपने पैसे बर्बाद करूं, इससे अच्छा उन पैसों की शॉपिंग कराऊं। और तू है ना, अच्छे खासे हाथ पैर चलते हैं तेरे रहते हुए मुझे नौकर की क्या जरूरत है घर में? काम करेगा तभी 2 वक्त की रोटी खा पाएगा। मुफ्त में नहीं मिलता है खाना पीना। समझ में आया? चुपचाप से काम करा कर। समझ में आया? और आज तो तूने बोल दिया मुझे कि भैया को बता दूंगा। आइंदा से ये बात तेरी जुबान पे नहीं आनी चाहिए। अब क्या घूर रहा है? जल्दी यहाँ पे काम खत्म कर। अंदर और कपड़े रखे हैं, सारे धोने तेरे को। भैया सुना आपने सब? हाँ, सब सुन लिया मैंने। भैया जब से यहाँ पर आया हूँ ना, उसके 1 महीने बाद से भाभी मेरे साथ ऐसी ही करती है, मारती पीटती है, मुझे पागल बना दिया इस घर के अंदर। भैया मुझे नहीं रहना यहाँ पर। भाई काम करो, मेरी टिकट कर दो, मैं गांव चला जाऊंगा, नई पढ़ाई लिखाई करूंगा, एक ढंग की जिंदगी को तो जीऊंगा भैया मैं। अच्छा तू टेंशन मत ले, रो मत, मैं आ रहा हूँ। हाँ बस पहुँच रहा हूँ। ठीक है भैया। राजा, कब से चल रहा है ये सब? भैया अब आप आए हो। पता है आपको भाभी कितना टॉर्चर करती है मेरे को? अरे जानवर ऐसे सलूक करके रखा हुआ है, ऐसा लगता है घर का नौकर हूँ, इस घर का कुछ लगता ही नहीं हूँ मैं भैया। भैया मुझे नहीं रहना यहाँ पर, पढ़ने लिखने के लिए आया था, कुछ नाम कमाने के लिए आया था, ये नाम कमा रहा हूँ मैं। तू टेंशन मत ले, तू शांत हो जा। लेकिन मैं तुझसे इस बात से नाराज हूँ कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया यार। तेरा बड़ा भाई हूँ, हक बनता है मेरा जानने का कि तेरे साथ हो क्या रहा है। इस घर में तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है और पता नहीं कब से हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है। कम से कम आके मुझे बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया तूने मुझे? अरे मारने पीटने की धमकी देती थी वो, बोलती थी तेरे भैया को मैं फंसा दूंगी किसी केस में और तुझे मार के यहाँ से निकाल दूंगी, इतना कुछ बोलती थी। बताओ मैं किसी डर के चक्कर में नहीं बोल पा रहा था। मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, भैया आराम से रह लेते, बेचारे इतनी टेंशन लेते काम की, वो काम कर लेंगे, मैं देख लूंगा। लेकिन अब कुछ ज्यादा होने लग गया था, मुझे पता था आज वो कुछ करने वाली, इसी वजह से मैंने अपने पास फोन रखा हुआ था ताकि आप सुन सको। मैं सोच भी नहीं सकता था ज्योति इस हद तक गिर सकती है। मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है वो। यार गलती मेरी भी है, सारा दिन ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता था कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे घर में चल क्या रहा है। लेकिन अच्छा हुआ तूने आज मुझे सच्चाई का सामना करवा दिया। और तू टेंशन मत ले, तू इस घर से कहीं नहीं जाएगा। जितना ये घर मेरा है उतना तेरा भी है। इस पूरे घर पे तेरा भी हक बनता है राजा। और गलती जिसकी है ना उसको सजा मिल के रहेगी। चल तेरे सामने बात करता हूँ ज्योति से, आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा। टेंशन मत ले, तेरे सामने वाट लगाऊंगा उसकी, तो टेंशन मत ले। चल मेरे भैया वो कुछ कर देंगी मेरे साथ? फिर कुछ नहीं करेगी, मुझ पे भरोसा है ना। और मैं देखता हूँ मेरे सामने मेरे छोटे भाई को कैसे हाथ लगाती हूँ। चल बैठ। ज्योति, ज्योति। हाँ क्या हुआ? बैठो। हाँ या नहीं, नीचे बैठो। नीचे? मैं क्यों नीचे बैठूं? नौकरानी हूँ क्या मैं कोई? घर की नौकरानी नहीं हो तुम तो मेरा भाई क्या घर का नौकर है? उसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो तुम? मैंने क्या कर दिया तुम्हारे भाई के साथ? कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। तुमने क्या किया?
सब सुना है मैंने फ़ोन पर। जो तुमने आज इसके साथ किया ना, इसको लात मार के नीचे गिराया, इसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रही हो तुम, क्यों? अच्छा, सब समझ में आ गया है मुझे। तुम्हारे कान भरे होंगे इसने। पसंद जो नहीं करता है मुझे, पहले दिन से इसकी आंखों में खटकती हूँ मैं, इसलिए तुम्हारे कान भर रहा होगा। सोचा होगा तुम्हें मेरे बारे में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बक देगा और तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। सब समझती हूँ इसके इरादे। ज्योति, उसने कुछ नहीं बताया मुझे, और तुम ना चुप हो जाओ। तुम जो मेरे भाई के साथ कर रही हो ना, मैं ये सह नहीं सकता हूँ। क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? तुमको खाने नहीं देता, तुमको रहने नहीं देता, या तुमको गुस्सा करता है? क्या करता है तुम्हारे साथ ये? हाँ तो जीना हराम कर रखा है इसने मेरा। सुनना चाहते हो ना तो सुनो। तुम्हारे भाई जब से यहाँ पर आया है ना, तब से मैं परेशान हो चुकी हूँ। पढ़ने आया था यहाँ पे कि ऑर्डर चलाने आया था अपनी भाभी पे? मैं इसके हाथों की कोई कठपुतली नहीं हूँ। ये मुझे बोलता है कभी भाभी ये बना दो, कभी ये खाने का मन है, पढ़ाई करनी है, चाय बना दो, कॉफी बना दो। रोबोट हूँ क्या मैं? भाभी हूँ इसकी, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। इसको मेरी सेवा करनी चाहिए, लेकिन मुझसे सेवा करवाता है अपनी। पढ़ाई के तो बहाने हैं। अगर पढ़ रहा होता ना तो 2 बार में एग्जाम क्लियर हो जाता। 2 बार फेल हो गया, अब तीसरी बार सोच रहा है कि भैया के पैसों पर फिर से आग लगाता हूँ। कोई एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, पढ़ाई लिखाई करने का इसका मूड है नहीं, तुम्हारे पैसे बर्बाद करने हैं इसको, इसलिए मैं इससे घर के काम कराती हूँ। नौकरानी पे वैसे ही 5,000 वेस्ट होंगे, ये कर लेगा काम तो क्या हो जाएगा? मुफ्त की रोटियां थोड़ी तोड़नी होती है। भैया कमाते हैं तो तुम भी करो कुछ। बहुत ही बढ़िया। इतना जहर था तुम्हारे मन में मेरे भाई के लिए तो पहले बता देते ना मुझे। नहीं लाता मैं उसको यहाँ। अरे मैं उसको इसलिए लाया था यहाँ पर ताकि उसकी अच्छे से देखभाल हो। माँ बाप नहीं है हमारे, तुम जानती हो। मैं ही तो हूँ उसका बड़ा, उसके बाद तुम हो। मैं तो यही सोचता था कि इसकी तो अच्छे से देखभाल हो रही है, इसकी भाभी है जिसको अपनी माँ की तरह मानता है, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही हो जो कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था यार कि तुम उसके साथ अच्छा करोगी। मैं तुम पर विश्वास करके इसको यहाँ छोड़ के जाता था। तुम्हें पता है इसकी लाइफ कितनी मुश्किल है। मैं छोटा था तो मेरे ऊपर माँ बाप का सहारा था, लेकिन ये जब छोटा था तो माँ बाप चले गए थे। इसके ऊपर किसी का सहारा नहीं था, सिर्फ मैं था यहाँ पर जो इसको पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, कुछ अच्छा इंसान बना हूँ ताकि पढ़ लिख के बहुत बड़े इंसान बने, कुछ अच्छी कमाई करे। और तुम इसके से पढ़ने से दिक्कत है क्या? सब लोग एक बार में सफल हो जाते हैं? मुझे ये बताओ। तुमको तो शादी से पहले नौकरी करनी थी ना, तो मैंने कहा था जाओ जॉब करो। तुमने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए, क्या पहली बार में इंटरव्यू क्लियर हो गए थे? मेरे बिजनेस में लॉस नहीं होता है, कैसे प्रॉफिट होता है। वैसे इसका भी तो हाल है, कोशिश तो कर रहा है ना। ये कितनी मेहनत करता है, पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है। एक बार में अगर क्लियर नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, अगली बार नहीं हुआ तो उसके बाद हो जाएगा। और इसमें पोटेंशियल है, इसलिए मैं इसके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ। और ये मेरा पैसा है ना, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हें कुछ कह रहा है ये, तुम्हें डांटता है या फिर तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है? तुम इसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो, मुझे ये बताओ। अच्छा, तुम्हारे पैसे? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, शादी की है तुमने मुझसे, तो तुम्हारी हर एक चीज पे मेरा हक है। तुम अपने पैसों पे आग लगाओगे तो क्या मैं लगाने दूंगी? इस पे लगाए हुए पैसे ना वेस्ट है, वेस्ट। और मैं अपने पति के पैसे ऐसे वेस्ट जाने दूं? तुम तो बिना सोचे समझे इसको पैसे दे देते हो कि अपनी कोचिंग में लगाता है, नहीं लगाता, क्या फर्क पड़ता है? तुम पूछते भी नहीं हो, लेकिन मुझे अच्छे से मालूम है वो जो पैसे तुम इसे दे रहे हो वो सारे के सारे पानी में ही जाने हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तुम्हें अपने पैसों की परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे है। इस पे पैसे लगाने से तो अच्छा है कहीं इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड खरीद लो, कहीं जमीन ले लो, लेकिन इस पे पैसे लगाना बर्बादी है। वाह ज्योति, वेरी गुड। मतलब मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, लेकिन मेरा भाई तुम्हारा भाई नहीं। ऐसा क्यों? सिर्फ पैसा ही अपना होता है ना, क्योंकि भाई तो बेगाना है। देखो, तुमको अगर इसके साथ ऐसे ही व्यवहार करना है तो एक काम करते हैं, तुम कहीं जाके जॉब करो और अपना कहीं और ठिकाना देख लो, क्योंकि इस घर में मेरे भाई की इज्जत होनी ज़रूरी है। और जहाँ मेरे भाई की इज्जत नहीं ना, वहाँ पर तुम रह के क्या करोगे? तो अपना उठाओ सामान और निकलो यहाँ से। क्या बोला तुमने? मैं घर से निकल जाऊं तुम्हारे इस भाई के चक्कर में? तो और क्या, मेरा खून है, मैं इसको कहाँ छोड़ूंगा? तुम तो इसकी देखभाल कर नहीं सकती, और मैं जॉब में रहता हूँ, तो कहाँ छोड़ूँ उसको मैं? तुम टेंशन मत लो, मैं जॉब भी करूँगा और इसकी देखभाल भी करूँगा और इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अच्छा इंसान बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रख सकता मैं इसको। तो अपना सामान उठाओ और जाओ। आदित्य, क्या बोल रहे हो तुम? एक बार सोच लो, तुम मुझे घर से बाहर निकलने के लिए बोल रहे हो? शादी की है तुमने मुझसे सारे समाज के सामने। तुम सोचो ज्योति, तुम इमेजिन करो कल को तुम्हारा भाई आए तो उसकी शादी हो और उसकी भाभी उसके साथ ऐसा व्यवहार करे, उसको धक्के मारे, उसको बुरा भला बोले, गालियां दे, कैसा लगेगा? सोचो, अपने भाई पर बात आएगी तब कैसा लगेगा? इसी तरह ये मेरा भाई है, बचपन से मेरे साथ है, मेरे साथ खेला है, बड़ा हुआ है, और मेरे भाई के साथ ऐसा सलूक कर रही हो तुम, मुझे क्या अच्छा लग रहा है? जब अपने पर बीतती है ना ज्योति, तब मालूम पड़ता है। अब सोचो इस बात को। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुम्हारे भाई को, ना ही कोई घर का काम करवाऊंगी।
इसको बोलो ये सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाएगा और इस बार अपना एग्ज़ाम क्लियर करके दिखाएगा। आई एम सॉरी, मैंने घर का काम कराया तुमसे और तुम पे हाथ भी उठाया। मैं आगे से ध्यान रखूँगी और घर के काम के लिए नौकरानी लगा लूँगी। सॉरी। ठीक है, अब ज़्यादा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस जो अपनी ये गलतियाँ हैं इसको सुधारो और इसे अपना भाई मानो। जब तक तुम इसे अपना भाई नहीं मानोगी तब तक तुम्हें रियलाइजमेंट नहीं होगा ज्योति कि तुम कितना गलत कर रही हो। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं मुझे समझते ना तो शायद मैं अकेला पड़ जाता। मैं कैसे समझाता आपको। आपने मेरा पक्ष लिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पागल है क्या तू? तेरा बड़ा भाई हूँ मैं और तेरी जिम्मेदारी मेरी। तुझे जो करना लाइफ में वो कर और पैसे की चिंता मत करना। इस घर में तुझे कोई भी कमी नहीं होगी, समझा तू? जी भैया, मैं इस बार एग्ज़ाम पास कर लूँगा, देखना। वेरी गुड।